So yes, hello my dear students, how are you? I hope you guys are doing well. चलिए जी, जेई मेंस 2024 पीवाईक्यू सीरीज में आप लोग का स्वागत है बच्चों। हम लोग बात करें जेई मेंस 2024 जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में, और इसी सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेव मोशन में आए हुए क्वेश्चंस। चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द सीरीज क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वील टेक ट्रांसवर्स वेव, उसके बाद हम साउंड वेव्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू cos 2 पाई ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है, cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। तो देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज, अरे भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन, cos ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है, ओमेगा का वैल्यू कितना होता है 2 पाई एफ होता है, तो बाय डिफॉल्ट इसने ओमेगा कितना दिया हुआ है 2 पाई इंटू 330, 2 pi into 330, that must be equals to how much 2 pi into f, frequency कितना आ गया 330 hertz, frequency is 330 hertz, option number 2 is the correct answer। चलिए, now moving on to the next part of the series, and चलिए नेक्स्ट पार्ट में जाने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूं जेई मेंस में 2025 में कि 2024 के क्वेश्चंस हमें क्यों करने चाहिए। जैसा कि हम 2024 में देख रहे हैं, शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 2024 में हमने ऑब्जर्व किया 2023 के क्वेश्चंस 2022 के क्वेश्चंस आए हैं, तो क्यों ना हम अगर 2025 की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर हम 2025 में अपीयर होने वाले हैं जेई मेंस जनवरी एज वेल एज अप्रैल अटेम्प्ट में, तो क्यों ना हमको 2024 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, बिल्कुल कर लेनी चाहिए। और करियर पॉइंट इसके लिए आप लोगों के लिए लेकर के आया बच्चों एक बुकलेट जिसमें 20 पेपर्स आपके पास अवेलेबल हैं। 20 पेपर में सारे के सारे शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस यहां पर चैप्टर वाइज अवेलेबल हैं, फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, मैथमेटिक्स में भी है, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हैं विद प्रॉपर सॉल्यूशन, ठीक है। और परचेज करने के लिए, इन बुक्स को परचेज करने के लिए आप नीचे दिए हुए लिंक से परचेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मैं डिस्कस करूंगा साउंड वेव्स के क्वेश्चंस। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ठीक है, इज इक्वल टू द फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। फर्स्ट ओवरटोन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप इज, ओपन पाइप इज 60 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द क्लोज्ड पाइप, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है मेरे को दिया हुआ है सबसे पहला फंडामेंटल V/4 किसका, क्लोज्ड का, ठीक है, इज इक्वल्स टू फर्स्ट ओवरटोन V/2 लेंथ ऑफ ओपन, ठीक है, ये दिया हुआ है, ये बराबर है, ऐसा इसने बोला है। और क्या बोला है, लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इज, ओपन पाइप बोला है ना, यस, LO इज 60 सेंटीमीटर। ये रहा आपके क्लास नोट्स का ही क्वेश्चन है, आपने क्लास नोट्स में इस क्वेश्चन को किया हुआ है। इसको इससे कैंसिल आउट कर देना, V से V को कैंसिल आउट कर देना, तो LC का वैल्यू कितना आ जाएगा, LC कम्स आउट टू बी हाउ मच, LC कम्स आउट टू बी LO डिवाइडेड बाय 4, पुट द वैल्यूज, गेट द आंसर, 60 डिवाइडेड बाय 4, इससे आसान कुछ नहीं है। आप जब क्लास में होते हैं, जब ऑर्गन पाइप्स की शुरुआत होती है, सबसे पहला क्वेश्चन ही यही दिया जाता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, मतलब एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराते हैं, बट ऑर्गन पाइप और क्लोज पाइप के जब क्वेश्चंस कराते हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन पक्का आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, आप नोट्स में अपने खोल के देखिएगा। चलिए जी नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन। A closed organ pipe is 150 centimeter long, gives 7 beats per second with open organ pipe of length 35 centimeter, ठीक, 350 centimeter, ठीक है। Velocity of sound पूछे, क्या बोल रहा है कि 150 centimeter long, ठीक है। अगर मैं closed pipe के लिए बात करूं, for closed pipe के लिए बात करूं, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी बनेगा V/4L, ठीक है, V/4L, N1 is V/4L1, ठीक है। और सेंटीमीटर में है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करता हूं, लेंथ का वैल्यू 150 सेंटीमीटर रखना, 150 सेंटीमीटर 4 करोगे तो 600 आता है, तो V/6 आ गया, ठीक है, V/6 आ गया। चलिए नेक्स्ट मेरे पास क्या दिया हुआ है, फॉर ओपन पाइप के लिए बात करूंगा, तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी N2 डिफाइन करता हूं, कितना, V/2L, V/2 इंटू L2, ठीक है। ओपन ऑर्गन पाइप के लिए 2L2 कितना, 350 सेंटीमीटर इंटू 2 करना 700, तो V/7 मीटर में कन्वर्ट कर। और बीट फ्रीक्वेंसी कितना दिया, N1 - N2 इज 6, खेल खत्म, N1 - N2 इज, सॉरी 6 नहीं 7 बीट्स पर सेकंड दिया है, V/6 - V/7
इज इक्वल्स टू 7, सॉल्व करना, v इज इक्वल्स टू 42 इंटू 7, ठीक है, सीधा सीधा आंसर आ गया है। तो हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ गया 294, इसको कैलकुलेट करना 4 294 मीटर पर सेकेंड, v का वेलोसिटी ऑफ साउंड पूछा था, सो आंसर इज 294 मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3, इन अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल नोट इज 30 हर्ट्ज, ठीक है। A certain amount of water is now poured in the organ pipe so that the fundamental frequency increased to 110 hertz, ठीक है। Okay, if the organ pipe has a cross sectional area of 2 centimeter square, इतना इसका cross sectional area है, the amount of water poured in the organ pipe tube is, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया है। दोनों ही केसेस में क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, पहले वाले केस में हम लेंथ की बात कर लेंगे, v/4f1, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना v/4l होगा, ठीक है। तो पहले वाले केस में लेंथ 1 निकाल दो, L1 इज इक्वल्स टू हाउ मच, v हमको बोला है 330 लेने को, डिवाइडेड बाय 4, पहले वाले केस में फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना बोला था 30 हर्ट्ज, कितना आ जाएगा 11/4 मीटर, ठीक है। सिमिलरली L2 कितना 330 डिवाइडेड बाय 4, सेकंड वाले केस में जब पानी भर दिया तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना 110 हर्ट्ज, 110 हर्ट्ज 3/4 मीटर, ठीक है। L2 और L1 हमारे पास आ गया, ठीक है। चेंज इन लेंथ मुझे पता लग गया। अब जब चेंज इन लेंथ मैंने कैलकुलेट किया तो L1 माइनस L2 जो है इसको सॉल्व किया, 11/4 माइनस 3/4 8/4 कितना बनेगा 2 मीटर्स बनेगा, ठीक है। 2 मीटर मेरे पास चेंज इन लेंथ हो गया, तो मास में लिख सकता हूं, मास क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इज हाउ मच दिया हुआ है 10⁻³ 1000 इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 × 10⁻⁻⁴ इंटू 2, सॉल्व करना है इसको बच्चों, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 0.4 kg, 0.4 kg। हमको आंसर पूछा है ग्राम्स में 400 ग्राम्स, सो करेक्ट आंसर इज 400, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा हमारा 400। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ ट्यूनिंग फॉर्क रेजोनेट्स विद अ सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, ठीक है, stretch with a tension of 6 Newton, ठीक है। When the tension in the wire is changed to 54 Newton, अगर टेंशन चेंज कर दिया, same tuning fork produces 12 beats per second with it. The frequency of the tuning fork, ठीक है। चलिए लेंथ हमको पता है, ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूं, ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी 1/2L रूट अंडर T/μ, रूट अंडर T/μ, म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। कह रहा है पहले वाले केस में F1 माइनस F2 इज इक्वल्स टू 12 बीट्स दिया है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, पहले वाले केस में पहले हम 54 न्यूटन लेकर के करते हैं, 54 न्यूटन लेकर के करूंगा तो 1/2L, 1/2L रूट अंडर 54 डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1/2L, अब टेंशन कितना है 6 न्यूटन, ठीक है, डिवाइडेड बाय म्यू इज इक्वल्स टू हाउ मच 12, ठीक है। चलिए यहां से मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है। ये कितना आएगा, इसको सॉल्व करना, ये आ जाएगा 1/√6/μ का वैल्यू मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, ये आ जाएगा मेरे पास कितना 1/2L कांस्टेंट हो गया, ठीक है, और रूट अंडर 6/μ हमने कांस्टेंट कर लिया, 6 × 9 और 9 बाहर आएगा 3 - 1 2 बनेगा बच्चों, 3 - 1 2 इज इक्वल्स टू 12। सॉल्व करने पर 1/2L रूट अंडर 6/μ का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। 1/2L रूट अंडर 6/μ का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया, ठीक है। तो जब 6 न्यूटन था तो यहां से मैं सीधा सीधा लेंथ लिख सकता हूं, लेंथ का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, यही तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, F0 इज इक्वल्स टू 6 हर्ट्ज, ये 6 हर्ट्ज हो गया, ठीक, यही तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, मुझे यही तो पता लगाना था, 1 मीटर उसका लेंथ है, ठीक है, जब नॉर्मल उसका टेंशन कितना था 6, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 6 हर्ट्ज, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क इज 6 हर्ट्ज, आंसर इज 6। चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अ सोनोमीटर वायर ऑफ रेजोनेटिंग लेंथ 90 सेंटीमीटर
रेजोनेटिंग लेंथ है 90 सेंटीमीटर, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज, ठीक है। व्हेन केप्ट अंडर सम टेंशन, द रेजोनेटिंग लेंथ ऑफ वायर विद अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 600 हर्ट्ज अंडर द सेम टेंशन, सेम टेंशन को सेम रखना है, ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज पहले, अगर मैं इसकी बात करूं, ये वायर था लैम्डा बाय 2, ठीक है। एल लेंथ के लिए डिस्क्राइब कर देता हूं। एल लेंथ ऑफ वायर इज, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना है मेरे पास 400, सो एफ नॉट इज 400, ठीक है। वी कितना हो जाएगा रूट अंडर टी बाय म्यू, ये मुझे पता है, ये दो इंफॉर्मेशन मेरे पास है, ठीक है। सबसे पहला केस क्या है, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, यानी कि लैम्डा बाय 2 मेरे पास किसके बराबर है, l के बराबर है, लैम्डा बाय 2 इज l, सो v इज इक्वल्स टू एफ नॉट इंटू लैम्डा। एफ नॉट का वैल्यू पता है हमको, ठीक है जी। लैम्डा का l के टर्म्स में लिख दो, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2l हो जाएगा, सो एफ नॉट इज इक्वल्स टू v बाय 2l, ठीक है। एफ नॉट इज इक्वल्स टू v बाय 2l, ठीक है। तो यहां से v सीधा v का वैल्यू आ गया ना, v इज इक्वल्स टू 2 एफ नॉट इंटू एल, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब सेकंड वाले केस में अगर मैं बात करूंगा तो सेकंड वाले केस में क्या हो जाएगा, एल डैश इज इक्वल्स टू v अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एफ डैश, ठीक है। देखो फ्रीक्वेंसी और लेंथ में मेरे को रिलेशन चाहिए था, उन्होंने निकाल दिया, तो एल डैश इज इक्वल्स टू v अपॉन, v का वैल्यू कितना है 2 टाइम्स ऑफ एफ नॉट का वैल्यू कितना है, एफ नॉट इज 400, लेंथ इज हाउ मच, लेंथ इज 90 सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ एफ डैश कितना करना है 600, सॉल्व करना है इसको, ये कैंसिल आउट, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 2 3 टाइम्स कैंसिल आउट, ये 30 टाइम्स कैंसिल आउट, सो एल डैश कम्स आउट टू बी 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो नया लेंथ कितना हो जाएगा उसका 60 सेंटीमीटर, सो करेक्ट आंसर इज 60, करेक्ट आंसर इज 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको रैंकर्स पैकेज के बारे में बताना चाहूंगा। रैंकर्स पैकेज में वो क्वेश्चंस हैं जो आपकी रैंक को इंप्रूव करेंगे, आपके सिलेक्शन को सिक्योर करेंगे। तो रैंकर्स पैकेज परचेस करने के लिए आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन से ये सारी बुक्स परचेस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। 2 open organ pipes of length 60 and 90 centimeter resonates at 6th and 5th harmonics respectively, ठीक है। Difference of the frequency of the given notes is, डिफरेंस पूछा, वेलोसिटी ऑफ साउंड भी दिया है 333 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। अब ओपन ऑर्गन पाइप की बात करें ना, हाँ ओपन ऑर्गन पाइप, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है मेरे पास, फ्रीक्वेंसी इज NV बाई 2L, ठीक है जी। पुट द वैल्यूज, 60 सेंटीमीटर के लिए भी दिया है तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बीट फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी पूछा है। तो 5th फ्रीक्वेंसी और 6th फ्रीक्वेंसी के लिए सबसे पहले 6th के लिए लिखूंगा 6V डिवाइडेड बाय 2, लेंथ कितना है 60 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर देना 0.6 आ जाएगा, 0.6 माइनस 5th V बाय कौन सा लेंथ है 90 सेंटीमीटर के लिए 0.9, ठीक है। सॉल्व कर लेना इसको, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो V का वैल्यू पुट करना है यहाँ पर, डेल्टा F इज इक्वल्स टू हाउ मच 10, यानी कि 5 इंटू 333 माइनस, ठीक है। इसको सॉल्व कर दिया, ठीक, इसको सॉल्व करना, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा 10 मतलब कैंसिल आउट, 25 डिवाइडेड बाय 9, 25 बाय 9 इंटू 333, और डेल्टा एफ इज इक्वल्स टू हाउ मच 333 बाहर आ गया, ठीक है। क्या बनेगा 9 5 45 माइनस 25, 20 डिवाइडेड बाय 9, सॉल्व कर लेना इसको, 1 1 1 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। 1 1 1 डिवाइडेड बाय 3 सॉल्व करना, तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली आपका कितना, हाउ मच 740 हर्ट्ज, 740 हर्ट्ज। V 330 दिया हुआ है, हाँ 330 है, कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, ये होना चाहिए 10 बाय 2 5V बाय 4L, ठीक है। चलिए जी 740 हर्ट्ज कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर यही आना चाहिए। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अ क्लोज्ड एंड ओपन ऑर्गन पाइप हैव सेम लेंथ, ठीक है। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप दोनों का लेंथ सेम है। इफ द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर 7th ओवरटोन इज A - 1 by A,
देन द वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है। सेवेंथ ओवरटोन की बात करते हैं, तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए अगर मैं बात करूंगा, फॉर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए एफ सी इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 v बाय 4l होगा, 2n प्लस 1 v बाय 4l, ठीक है। यहां से रख दीजिए n का वैल्यू 7, तो 14 प्लस 1 15 v बाय 4l, ठीक है। सेम लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। और ओपन ऑर्गन पाइप के लिए बात करता हूं, ये तो क्लोज के लिए हो गया, क्लोज्ड ओपन ऑर्गन पाइप की बात करेंगे तो ये कितना होगा, n प्लस 1 बाय 2l, n प्लस 1 v बाय 2l, ठीक है। ये भी कौन सा वाला, सेवेंथ ओवरटोन के लिए बात करा बच्चों, 7 प्लस 1 8 v बाय 2l, ठीक है जी, 8v बाय 2l। चलो एक काम करते हैं, ओपन ऑर्गन पाइप इफ द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप अपॉन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, नहीं क्लोज्ड अपॉन ओपन इज इक्वल्स टू 15v बाय 4l इंटू 8v बाय 2l, l से l गया, b से v गया, 2 से 2 गया, 4 टाइम्स गया, तो 15 बाय 16, 15 बाय 16। ये किसके बराबर दिया हुआ है, a माइनस 1 अपॉन ए, a माइनस 1 अपॉन ए के बराबर दिया हुआ है, तो क्लियरली यहां से दिखाई देता है a का वैल्यू कितना आता है, a comes out to be 16, so correct answer is 16, so your answer is 16. So yes, thank you so much guys, I hope you enjoyed this session, we'll meet you in next class, bye bye, take care, have fun and enjoy your day.